हेलो एवरीवन। द ईव ऑफ सेंट एगिन्स के पहले लेक्चर में हम ये बता चुके हैं कि उसकी पूरी समरी क्या थी, पोएम की पूरी समरी क्या थी, और हम ये भी बताए थे इससे पहले लेक्चर में कि द ईव ऑफ सेंट एगिन्स में 42 स्टेंजा हमको पढ़ने हैं, जो कि मैं लाइन बाय लाइन इसके बाद पढ़ाऊंगा। लेकिन उसमें हम ये भी बोले थे कि सारी स्टेंजा जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि स्पेंसेरियन स्टेंजा होता क्या है। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करने से पहले हम आज के मोटिवेशन के बारे में देख लेते हैं। तो यह है कृष्ण जी की मोटिवेशनल लाइन। श्री कृष्ण ने गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े लड़े स्वयं से वीर। तो इसमें आपको अभी एग्ज़ाम तक खुद से जो गलतियाँ होगी उसको संभालना है, उसको सुधारना है, और खुद से आपको उस पर प्रिपेयर करना है, समझे। तो उसके बाद आज की लेक्चर की शुरुआत करें तो सबसे पहले आता है कि स्टेंजा होता क्या है। तो जैसे भी कोई पोएट्री हम जैसे कोई भी पोएट्री पढ़ते हैं तो उसमें ग्रुप बने होते हैं, और हर ग्रुप में 2 लाइन होते हैं, किसी में 3 लाइन होते हैं, किसी में 4 लाइन का ग्रुप बना होता है। तो हर ग्रुप को बोलते हैं स्टेंजा, और उसमें 4-4 लाइन हो सकता है, 5-5 लाइन हो सकते हैं, 9-9 लाइन हो सकते हैं, कितना भी लाइन हो सकते हैं। तो उसी ग्रुप को स्टेंजा बोलते हैं। अब ये द ईव ऑफ सेंट एगिन्स में 9-9 लाइन की स्टेंजा बनी हुई है। तो 9-9 लाइन की स्टेंजा को हम स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं। स्पेंसरियन स्टेंजा होता क्या है, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, स्पेंसरियन स्टेंजा 9 लाइन का होता है। इट इज़ अ स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स। इट वाज इन्वेंटेड बाय एडमंड स्पेंसर। ये जो स्पेंसरियन स्टेंजा का नाम जो रखा गया वो एडमंड स्पेंसर के नाम पे रखा गया। और इसकी जो पहली पोएम में यूज़ किया गया स्पेंसरियन स्टेंजा वो है द फेरी क्यून में। और ये 8 लाइन स्टेंजा होती है, इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में, और जो लास्ट लाइन होती है वो हेक्सामीटर में होती है, आयम्बिक हेक्सामीटर में। और स्पेंसरियन स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम होती है ABA और BB CB CC। तो पहले हमको यहाँ पे ये जानना होगा कि ये तो 9 लाइन की स्टेंजा होती है, इतना तो क्लियर हो गया। इसको एडमंड स्पेंसर के नाम पे रखा हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसमें इसका उपयोग है द वेरी क्यून जो पोएम थी उसमें इसका पहली बार यूज़ किया गया था, वो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है और आयम्बिक हेक्सामीटर क्या होता है, इसके बारे में जानना है। और उसके बाद यहाँ पे राइमिंग स्कीम AB और AB और BC जी कैसे है उसके बारे में जानना है। तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर ये एक वर्ड नहीं है, आयम्बिक अलग होता है और पेंटामीटर अलग होता है। आयम्बिक पेंटामीटर से समझने से पहले हमको ये समझना हो कि सेलेबल क्या होता है। सेलेबल, तो देखिए सेलेबल का मतलब एक पार्ट ऑफ वर्ड। एक वर्ड जो होता है ए पार्ट ऑफ वर्ड मतलब शब्दांश, हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं कि शब्दांश। एक ऐसा वर्ड, कोई भी वर्ड हो उसका जो अंश है, जैसे यहाँ डिफाइन वर्ड लिखा गया है, इसका 2 अंश है, डी और फाइन। तो डिफाइंड बोलने में हमको देखिए कितना वक्त लगेगा, अनस्ट्रेस्ड है। देखिए डिफाइन बोलने में हमको अनस्ट्रेस फील होता है, देखिए डी। और लेकिन फाइन बोलने में स्ट्रेस फील होता है, देखिए फाइन, डी फाइन। यहाँ डी बोलने में अनस्ट्रेस फील होता है और फाइन बोलने में थोड़ा सा वजन होता है, तो इसको स्ट्रेस बोलेंगे। तो डी फाइन। तो ये अलग अलग जो है इसमें स्ट्रेस होता है, एक में ना स्ट्रेस होता है, तो इसको बोलते हैं सेलेबल। तो इसमें कितने सेलेबल है, एक सेलेबल हो गया डी और एक में हो गया फाइन, तो इसको बोलते हैं सेलेबल। और ये दोनों सेलेबल मिल के एक क्या बोलता है, आयम बनाता है। आयम मतलब आयम्बिक। तो इसमें आयम बोलते हैं, और इसमें दो सेलेबल को एक जोड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश लिटरेचर में फुट या फीट बोला जाता है। तो इतना तो समझ में आ गया कि आयम्बिक मतलब होता है 2 सेलेबल, आयम का मतलब होता है 2 सेलेबल, आयम्बिक मतलब 2 सेलेबल। और एक सेलेबल यहाँ पे एक सेलेबल 2 सेलेबल है, तो एक सेलेबल में क्या रहेगा, अनस्ट्रेस फील होगा बोलने में, और एगो में स्ट्रेस फील होगा। अब आगे बात करते हैं पेंटामीटर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, पेंटा देखिए पेंटामीटर में क्या होता है कि इसमें 2 सेलेबल है ऐसा, और एक फीट है। ये 2 सेलेबल को हम एक फीट बोलेंगे। अब ऐसा ऐसा फीट अगर 5 गो रहेगा, 5 जोड़ा रहेगा, तो उसको पेंटामीटर बोलेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर डे और दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ देखिए एक सेलेबल यहाँ पे ये हो गया सेल, यहाँ दूसरी सेलेबल, यहाँ तीसरी सेलेबल है, यहाँ पे पेयर चौथी, यहाँ पे पाँचवीं छठी, ऐसे ऐसे करके 10 सेलेबल है इसमें पहली लाइन में। 10 सेलेबल में पहला जो हम बोलते हैं अनस्ट्रेस फील होता है सेल, इसमें फिर स्ट्रेस फील होता है आई, फिर कम में स्ट्रेस कम फील होता है तो कम, और पेयर में स्ट्रेस फील होता है। तो इसमें दो दो सेलेबल मिला के इसमें 10 सेलेबल है। तो 10 सेलेबल में 5 फुट हुआ, और 5 फुट को हम बोलते हैं पेंटामीटर। और यहाँ आयम्बिक है, 2 सेलेबल को मिलके क्या बोलता है, आयम बनता है।
और एम मतलब एम 2 से लेवल को मिलके बना, एम हो गया। और इसमें ऐसा ऐसा 10 से लेवल है, मतलब 5 है। 5 यहाँ पर फुट है तो इसको पेंटामीटर बोलेंगे, 5 फुट है तो पेंटामीटर बोलेंगे, और 2 से लेवल को आयम्बिक बोलते थे, इसीलिए आयम्बिक पेंटामीटर हो गया ये। इसी प्रकार नीचे की लाइन में भी है, 5 जोड़ा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे पेंटामीटर। और ये 2 से लेवल से बनता है एक आयम्ब, तो इसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलेंगे। अब इससे आगे बात करते हो तो देखिए, आयम्बिक पेंटामीटर के अलावा हेक्सामीटर, मोनोमीटर सब ही होता है। तो इसमें देखिए पहले हम देखना है मोनोमीटर, जिसमें 1 फुट रहेगा, जिसमें एक जोड़ा रहेगा उसको हम मोनोमीटर बोलेंगे। डायमीटर किसको बोलेंगे, जिसमें जो दो जोड़ा रहेगा उसको हम डायमीटर बोलेंगे। इसका आयम्बिक डायमीटर बोल सकते हैं। टेट्रामीटर में 3 फीट रहेगा, मतलब 3 जोड़े रहेंगे। इसी प्रकार टेट्रामीटर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे गलती से कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेंटामीटर होगा और यहाँ पे हेक्सामीटर होगा। तो इसी प्रकार हेक्सामीटर में कितना है, इसमें 12 से लेवल होंगे। 6 फीट है मतलब 12 से लेवल हो गए, और इसमें 6 जोड़े होंगे। तो इसीलिए हेक्सामीटर और पेंटामीटर आपके सिलेबस में ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और इसके बाद जो आएगी लेक्चर द एब ऑफ सेंटर इंग्लिश में, उसमें क्या होगा, उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा, वह 4200 स्टेंजा का। और उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार बता दें आपको कि लास्ट डेट है आज लास्ट डेट है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, वो भी 21 रुपया में। क्योंकि 20 तारीख 6 महीना 2023 तक आपको सिर्फ 21 रुपया में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिस पे आपको नोट्स भेजे जाएंगे, जिस पे आपको नोट्स हैंड रिटन नोट्स भेजे जाएंगे, बुक जो पढ़ाया जाएगा वो नोट्स भेजे जाएंगे, जो यूट्यूब पर पढ़ाई होगा पर डे उसका नोट्स भेजे जाएंगे सारी तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको सिंपल सा करना ये है कि आपको इस नंबर पे कॉल करना, इस नंबर पे आपको 21 रुपया का पेमेंट करना है। चाहे आप पेटीएम कर सकते हैं, फ़ोनपे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इसमें चारों में से। तो इसके बाद पेमेंट करने के बाद इस पर मैसेज करना होगा आपको, नाम लिखकर, सनफ लिखकर, अपने पिताजी का नाम लिखकर, उसका सेशन का नाम लिखकर, कॉलेज का नाम लिखकर, और उसका सेशन का नाम, सब्सिडरी का नाम लिखकर। सब्सिडरी का नाम इसलिए पूछ रहे हैं कि क्योंकि आपकी सब्सिडरी जो भी होगा उस पर अगर हमारे पास नोट्स होंगे तो हम भेज देंगे आपको। तो इसलिए आज लास्ट डेट है, आज ही आप ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए आप व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।